नमस्कार मित्रों। पहले मुगलिया सल्तनत, फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी, फिर कहीं जाके आज़ादी। आज वैसे तो हम आज़ाद भारत में रहते हैं, क्योंकि आज से 75 साल पहले वर्ष 1947 को हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। उस समय हम आधिकारिक तौर पर तो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अंग्रेजी कल्चर और उनकी मानसिकता को दूर करने में हमें लगभग 75 साल लग गए। तब जाके आज भारत हर क्षेत्र में अपनी एक अलग नई पहचान बनाकर खड़ा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज वही अंग्रेजी हुकूमत जिसने हम पर 200 सालों तक लगातार राज किया, वो आज हमसे पीछे रह गई है और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज इंग्लैंड के सबसे बड़े पद पर एक हिंदू का राज है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। खैर, ये तो हुई आज की बात, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 75 साल पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब भारत कैसा हुआ करता था, तब के लोग कैसे रहे होंगे, तब महंगाई क्या रही होगी। तो चलिए चलते हैं आज से 75 साल पीछे। दोस्तों, ये दौर भारत के लिए एक क्रांतिकारी दौर था, जब हम बस आज़ाद होने से एक कदम दूर थे। अंग्रेज भी अब हार मान चुके थे। अब हर घर, हर सड़क और हर जगह एक ही नारा लग रहा था, अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ो। उस टाइम कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं था, तो लोग पैदल ही हर घर, हर गांव और हर शहर में जाकर लोगों को आंदोलन के लिए इकट्ठा किया करते थे। इसी दौर में पाकिस्तान को भारत से अलग करके दोनों को लड़ाने की साजिश की गई थी। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, ये उस समय के कुछ बड़े नाम थे। ऐसा माना जाता है कि 1947 आते आते इन सब का पूरे देश में प्रभाव पड़ने लगा था। चूँकि उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं था और वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ही ज़्यादा थी, इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम होने की वजह से पाकिस्तान में पूरा सपोर्ट मिल रहा था। सब लोग देखते रह गए और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश तैयार कर दिया, जो था पाकिस्तान। ये तो हुई आज़ादी की बात। अब जानते हैं उस वक्त आम आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा था। दोस्तों, 1947 आते आते देश की कमर टूट चुकी थी। लोगों के पास ना तो रहने के लिए छत, ना खाने के लिए रोटी और ना ही पहनने के लिए कपड़ा था। लोग बड़े बड़े नेता और अंग्रेजों के बीच पिस रहे थे और देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही थी। उस वक्त शिक्षा अपने निचले स्तर पर थी। बहुत कम लोग ही अपनी पढ़ाई को पूरा कर पा रहे थे। दोस्तों, जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे देश की कुल आबादी 34 करोड़ थी और आज 138 करोड़ है। यानी आमदनी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी। उस वक्त एक आम आदमी साल भर में 250 रुपये यानी कि एक दिन में 70 पैसे ही कमा पाता था, जो कि आज के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन उस वक्त ये एक बहुत ही बड़ा नंबर था। आज देखें तो औसतन एक व्यक्ति साल भर में 1,20,000 रुपये कमा रहा है, जो उस समय के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आज के भारत के रुपया और 1947 के भारत के रुपया में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू भारत के 4 रुपये के बराबर हुआ करती थी। आज भारत का रुपया 75 सालों में इतिहास में सबसे ज़्यादा गिर चुका है। आज एक अमेरिकी डॉलर भारत के 82 रुपये के बराबर हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बुरा आंकड़ा है। इन 75 सालों में भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज भारत में शायद महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन उस समय भारत की कुल आबादी का 80% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था और अब 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 22% आबादी ही गरीबी रेखा से नीचे आती है। यानी भारत में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में गरीबी भी कम हो रही है। भारत की सरकार कहती है कि अगर शहर में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है और गांव में रहने वाला व्यक्ति हर महीने 816 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है, तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। भले ही अंग्रेज हमारा सारा खजाना लूट के ले गए, लेकिन आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना भारतीय घरों में ही मिलेगा। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 के आसपास है, लेकिन जब हम आज़ाद होने वाले थे तब यही 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 90 रुपये थी। यानी जितने में हम उस वक्त
1 तोला सोना खरीद लेते थे, आज उतने में हम 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते। वर्ष 1947 के आसपास 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 27 पैसे थी और आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। दोस्तों, वर्ष 1951 के आसपास सड़क और परिवहन मंत्रालय के अनुसार उस समय देश में 3 लाख गाड़ियां ही मौजूद थीं और आज यही संख्या 30 करोड़ में बदल गई है। उस वक्त देश में 3.99 लाख किलोमीटर की ही सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज देश में सड़कों का जाल 62.16 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। भारतीय रेलवे भारत के आम लोगों के लिए एकमात्र सस्ता और ज़्यादा लंबी दूरी तय करने का रास्ता। वैसे तो भारत में 16 अप्रैल 1853 को ही पहली ट्रेन चल गई थी। उसके बाद भारत में रेलवे पटरियां बिछती गईं और रेलवे भारत के लोगों की लाइफलाइन बन गई, क्योंकि आज करोड़ों लोग इसी से अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। वर्ष 1950 में 128 करोड़ लोग साल भर में ट्रेन से सफर किया करते थे, लेकिन आज एक साल में 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं। हालांकि एक बात गौर करने लायक है, इतने सालों में रेलवे के किराए में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। दोस्तों, भारत शुरुआत से ही कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन आज लोगों की कृषि से रुचि खत्म होने लगी है। ऐसा माना जाता है कि 1947 के आसपास 80% लोग कृषि पर ही निर्भर थे और आज ये निर्भरता लगभग 15% ही रह गई है। आज भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 20% से भी कम है, लेकिन उस वक्त यही योगदान 50% हुआ करता था। दोस्तों, वो दौर भारत के लिए बहुत ही कठिन दौर था, लेकिन 200 साल की काली रात के बाद कभी न ढलने वाली सुबह होने वाली थी, क्योंकि कई बड़े देशभक्तों का योगदान सफल होने वाला था। जी हाँ, वो दौर यही था जब भारत की बेटी रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, बहादुर शाह जफर और न जाने कितने महान देशभक्तों का संघर्ष, जो उन्होंने अपने हित के लिए नहीं, सिर्फ हमारी आज़ादी की खातिर किया, सफल होने वाला था। सोचिए, अगर ये वीर स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त अंग्रेजों से ना लड़ते और अपने हित के बारे में सोचते, क्योंकि उनका क्या जाता, उनकी तो वैसे भी आधे से ज़्यादा उम्र गुलामी में ही निकल चुकी थी। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बल्कि हमारी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए खून पसीना बहाया, खाना पीना त्यागा, अंग्रेजों के अत्याचार सहे। उन्होंने ये सब सिर्फ हमारे देश को और उसमें रहने वाले लोगों के लिए किया। उन्होंने अपना चैन गंवाया ताकि हम चैन से रह सकें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे देश में मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। उन्होंने भारत को एक नज़र से देखा। लेकिन आज कई प्रोपेगेंडा सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फूट डालने के लिए चलाए जाते हैं। कहीं कोई आर्मी बन रही है तो कहीं कोई संस्थाएं। अरे याद करो 14 अगस्त 1947 की वो रात जब अंग्रेज हमें बांट के चले गए। वो रात कितनी काली थी, कितने लोग उस बंटवारे के भेंट चढ़ गए थे, कितने लोग अपनों से बिछड़े थे। ये सब सिर्फ अंग्रेजों द्वारा डाली गई फूट का नतीजा है, जो आज के समय में कुछ और लोग अपना रहे हैं। अब ये आपको तय करना है कि देश को फिर से 1947 वाली स्थिति में डालना है या धर्म जाति से दूर हमें विकास की राह पर बढ़ना है। हमें सीखना होगा जापान से, अमेरिका से। ये देश लगातार तेजी से विकास कर रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे नहीं हैं। यहाँ सब समान हैं। तो अब हमें भी अंग्रेजों की उस कामयाबी को दोबारा दोहराने नहीं देना है। धर्म हो या जाति, सबको सबका सम्मान करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ हमारा भारत। पूर्णतः विकसित कब होगा? क्योंकि आज आज़ादी के 76 साल होने को हैं। हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। वो दिन कब आएगा जब हम पूर्णतः किसी भी अन्य देश पर निर्भर नहीं होंगे, जब अमेरिका से भी हम आगे होंगे। हमारे देश में भी गरीबी खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम चाइना और जापान को भी पछाड़ देंगे। वो दिन कब आएगा जब पूरा कश्मीर हमारा होगा, पाकिस्तान भी सिर्फ हमारे नाम से कांपेगा। ऐसा होना बिल्कुल संभव है। बस हमारे देश में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म खत्म हो जाए, उसके बाद हम भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। शायद 2050 तक ऐसा संभव हो। 2050 तक भारत में ट्रैफिक जैसी समस्या खत्म होनी चाहिए। आपको क्या लगता है?
भारत कब तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली मुलाकात अगली वीडियो में।